हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं प्राण सर आज फिर आपके साथ हैं। आज हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम को लेके। अभी सभी क्लासेस के एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं। नवंबर आ चुके हैं, 20 के आ चुके हैं। आज तारीख हो चुकी है नवंबर के 15, 10, 8 जो भी तारीख आज है। तो नवंबर आ चुके हैं, अब दिसंबर आएंगे, जनवरी फरवरी के में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। लगभग सभी क्लासेस के 9 के बोर्ड, 8 के बोर्ड, 10 के बोर्ड, 11, 12 एग्ज़ाम सब कुछ है। तो एग्ज़ाम का तैयारी कैसे किया जाए कि हमें जो बचे हुए समय हैं उसमें हम कंप्लीट कर सके सभी कोर्स को। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा हमें। ये टाइम टेबल बना के ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी कोर्स को तैयारी कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ जो है, किसी किसी के सब्जेक्ट में 12th क्लास के स्टूडेंट के इसमें सभी होते हैं, चारों सब्जेक्ट किसी ने ले रखे हैं, तो मैनेज कैसे किया जाए। तो सीधा सा एक फंडा इसमें लागू होता है कि हम जितने क्लास में पढ़ते हैं उतने ही घंटे हम लोग पढ़ाई में अगर दें तो वो सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में है तो हम कितना समय दे सकते हैं, तो 9 आवर्स हम समय दे सकते हैं। इसमें 9 आवर्स हम क्या कर सकते हैं, समय दे सकते हैं। 9 घंटे हम पढ़ाई कर सकते हैं। 9th क्लास में है तो 10th में है तो 10 आवर्स, 11th में है तो 11 आवर्स, और 12 में अगर है तो 12 आवर्स हम अपने पढ़ाई में देंगे। जब तक ये फंडे पे नहीं चलते हैं तब तक क्या होता है कि हम सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, आजकल रील्स देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, तो इसमें समय जा रहा है। तो वो समय हम इस वक्त बचे हुए जो समय, जो मंथ है, ये दिसंबर और जनवरी, ये 2 मंथ्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अगर इसमें भी अगर अभी भी टाइम है कि 12 घंटे, अगर 12 में है तो 12 घंटे, 10th में है तो 10 घंटे, 10 घंटे का समय अगर पढ़ाई में दे तो हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। अभी क्या है, नवंबर में बहुत के घरों में शादी होंगे, फंक्शंस होंगे, तो इस पर समय क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हम ये सब के चक्कर में क्या होते हैं कि हम इसे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं इन घंटों में। अब बच्चे बोलते हैं कि हम स्कूल में रहते हैं 6 घंटे, ट्यूशन में रहते हैं 1 घंटे, आने जाने में 1 घंटे, तो 8 घंटे तो आपकी ऐसे ही चले गए। अगर 8 घंटे चले गए तो बाकी के जो समय है उसमें आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो भी आपका सिलेबस क्या होता है, कवर होता है। तो सबसे पहले एक टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल बनाया जाए। स्टडी टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल में क्या होंगे कि हम जो कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं या फिर जो कुछ भी हम लोग समझ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका रफ हम लोग क्या करेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में हम अगर बात करें, किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम लोग ड्रॉ करना, किसी भी सब्जेक्ट मान लेते हैं कि साइंस में एक हमको पिक्चर ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करना है तो पहले उस पिक्चर को क्या करेंगे, रफली बना के देखें कि हाँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये फिगर है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम लोग बना रहे हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्यूरेट बनाने का कोशिश हम लोग ना करें कि ये हम लोग एक्यूरेट बना दे बिल्कुल सही और ये एक ही बार में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रफली डायग्राम बना के हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसको शो करेंगे, और इसका लेबलिंग भी हम लोग क्या करेंगे, रफली ही करेंगे, ताकि हमको माइंड पे ये आ जाए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं और एक्यूरेट में उस पोर्शन का नाम क्या है। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक रफली बनाते चलेंगे और एक टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे। मान लेते हैं कि शाम को 6 बजे से लेकर 7 PM तक हमें मन कर रहा है साइंस पढ़ने का, तो हम क्या करेंगे, इसमें साइंस पढ़ेंगे। लेकिन साइंस पढ़ेंगे तो इसमें से साइंस का क्या है, ईमानदारी के साथ साइंस पढ़ेंगे। 1 घंटा हम ईमानदार के साथ ऐसे हम साइंस पढ़ेंगे और साइंस में जितने भी नोट्स है उसको क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। अभी हम लोगों के पास है रिवीजन करने का टाइम है। अब नया कुछ करने का नहीं है, जितना कुछ किए हैं उसी को अब हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन करके हर पॉइंट को क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे खुद से। अब जो समय है वो खुद से बनाने का समय है। हर
लाइन का एक शॉर्ट नोट्स बना ले, इस लाइन से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और उसको क्या करें शॉर्ट नोट्स जैसा लिखते चले जाएंगे तो क्या होगा, मेरा खुद का नोट्स होगा, मैंने खुद बनाया है, तो वो क्या होगा इजी होता है एग्जाम पर्पज से। अगर अभी भी हम लोग यदि ट्यूशन के या स्कूल के इस टीचर्स के ही लिखे लिखाए नोट्स पढ़ेंगे तो खुद से आप 90+ नहीं आ पाएगा। तो 90+ लाने के लिए टारगेट सेट करना होगा कि हमको क्या करना है, टारगेट सेट करना है 99% का। तो 99% का टारगेट बनाने के लिए आपको खुद का सेल्फ क्या होना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। सेल्फ नोट्स बनेगा कैसे, हर सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट का, सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने से ये टारगेट सेट नहीं हो पाता है। तो सभी सब्जेक्ट में हमें क्या करना होगा, एक शॉर्ट नोट्स बनाना होगा, खुद का शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट लिखा जाएगा इसके बारे में, सेकेंड पॉइंट में ये लाइन में लिखा जाएगा। तो जब से हर पॉइंट को अगर हम लोग क्लियर करते जाएंगे तो यकीन मानिए आपका 99% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद आता है कुछ का हम लोग समझने के लिए डायग्राम फ्लो करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम डबल सर्कुलेशंस का हम डायग्राम फ्लो करके डबल सर्कुलेशन से, तो डबल सर्कुलेशन दोहरे परिसंचरण तंत्र की अगर बात करें, दोहरे परिसंचरण की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि हम इसे पूरा चीज पढ़ने का जरूरत नहीं है कि हम जो लिखा है सेंटेंस है उसको पढ़ेंगे। आप इसमें एक डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं कि अगर हम ये हार्ट ले लेते हैं, हार्ट में क्या होता है, फर्स्ट चैम्बर, सेकंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर और फोर्थ चैम्बर होता है। क्लास 10 की बात कर रहा हूं मैं। 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में आप पता है कि सबसे ऊपर में क्या होता है, लंग्स होता है, यहाँ पे फेफड़ा होता है जिसको लंग्स बोलते हैं। ये लंग्स क्या करते हैं, हम यहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। तो जब ऑक्सीजन आएगा तो फर्स्ट चैम्बर में आता है, ये पहले कक्ष में आता है, पहले कक्ष से ये दूसरे कक्ष में जाता है और दूसरे कक्ष में जब जाता है तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाता है, बॉडी पार्ट में आता है, ये बॉडी पार्ट में है। इस बॉडी पार्ट में जाने के बाद फिर ये फोर्थ चैम्बर में जाएगा, लेकिन बॉडी पार्ट से जब आएगा तो ये CO2 इसमें आ जाएगा। CO2 आने से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। जो क्या होता है, यहाँ प्योर फॉर्म में रहता है, यहाँ इम्प्योर फॉर्म में आ जाएगा ये। तब ये फोर्थ चैम्बर में जाएगा, फोर्थ चैम्बर से कहाँ जाएगा, थर्ड चैम्बर में, थर्ड चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा, CO2 और लंग्स में जाएगा, लंग्स से ये शरीर से बाहर चल जाएगा। तो ये रफली होता है, रफली पहले माइंड पे सेट किया जाता है कि किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग नोट्स बनाते हैं खुद का, तो यकीन मानो बच्चों कभी आपको किसी भी सब्जेक्ट में इस प्रकार से परेशानी नहीं आएगी और एग्जाम से पहले जो एग्जाम फोबिया जो होता है वो भी मिट जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइम टेबल की। तो टाइम टेबल क्या होता है, किसी भी क्लास का हो, 9th क्लास में अगर बात करते हैं तो 9th में टिश्यू चैप्टर होता है। टिश्यू मतलब उत्तर। चैप्टर में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसका हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, 2-3 लाइन्स का शॉर्ट नोट्स बनाएंगे ताकि हमको मेन बातें याद रहे, और उसके बाद उसको अपने भाषा में डिराइव करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। चाहे वो मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हर मैथ एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का 1 क्वेश्चन है, 1.1 है, 1.2 है। ये चाहे 10th की बात करूं, 11th की बात करूं या 12th की बात करूं या 9th की बात करूं, हर एक्सरसाइज में 1 चैप्टर होता है। इसको किताब खोला जाए, किताब खोलने के बाद हर एक्सरसाइज में ABC है, तो अगर A में ABC है तो कोई एक क्वेश्चन को क्या करे, सॉल्व किया जाए। सेकेंड में से एक क्वेश्चन, थर्ड में से एक क्वेश्चन। इससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है और मेरे पास वो माइंड में आ जाएंगे। इसी प्रकार से मैथ के बाद केमिस्ट्री आते हैं। केमिस्ट्री में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3,
यहाँ पे CH2 CH3 दे दिया जाएगा। इसका क्या होगा, यूपेक नाम बताना है। तो यूपेक नेम ना बताना है, यूपेक नेम बताना है। तो जब तक हम इसको खुद से ना बनाएं, हम किताब का देखा देखी नहीं, इसको खुद से बनाना होगा, खुद से आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। खुद से नाम अगर लिखना सीख जाएंगे तो यकीन मानो आपको इसमें से कोई नहीं रोक सकता नंबर आने से। तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाता है। फिजिक्स में डायमेंशन आते हैं, 11th में 12 में डायमेंशन है। फिजिक्स में 9th क्लास में मोशन चैप्टर आते हैं, तो हर चैप्टर का मोशन हो। 9th में इलेक्ट्रिसिटी आता है, 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब तक हम ये सभी टॉपिक को खुद से नहीं नोट्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे ये बनता है, कहाँ इसका हम यूटिलाइज करेंगे, खुद से सवाल करो, खुद से जवाब ढूंढने का कोशिश करो, तभी आप 99 के करीब पहुँच पाते हैं। तो सिर्फ ट्यूशन के भरोसे, सिर्फ स्कूल के भरोसे हम इस 99 को अचीव नहीं कर पाएंगे। 99% को अगर दिमाग में आपको रखना है कि मुझे 99 प्लस 99% लाना है, तो खुद से भी सवाल करना और खुद से ही उसका जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं, तभी हम इसमें कर पाएंगे। टाइम टेबल जहाँ तक बात है, तो टाइम टेबल को आपको अपने हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा। स्टडी टाइम टेबल को अपने हिसाब से, क्योंकि आपका समय है, आप किस समय फ्री रहते हैं, आपका काम नहीं होगा, तभी आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। तो पढ़ाई में मन लगाने के लिए हम शाम का समय चुनते हैं, 6 से 7 चुन लेते हैं। अभी हम साइंस पढ़ लेते हैं, 7 से 8 हम कुछ और बना लेते हैं। अभी हम कोई SST बनने का मन करता है, कोई स्टडी पढ़ सकता है। हम 9 से 10 मैथ बना सकते हैं, 11 से 12 हम कुछ केमिस्ट्री कर सकते हैं, साइंस में यहाँ बायो कर सकते हैं, आपके हिसाब से हम बायोफिजिक्स कर सकते हैं। तो ये टाइम टेबल जब तक फॉलो नहीं होगा तब तक दिक्कतें आते रहेंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग स्टडी टाइम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम बस ये बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, अपने मटेरियल पे ध्यान जाए। अब तक मैंने क्या किया, नोट्स बनाए हैं, उस पर रिवीजन किया जाए और रेगुलर रिवीजन किया जाए। एक दिन रिवीजन करने से नहीं होता है, रेगुलर रिवीजन करने के बाद हमें क्या होगा, कॉन्फिडेंस आने लगेंगे और मुझे लगने लगेगा खुद भी कि मैं अब ये अचीव कर सकता हूँ। तो इसी अचीव के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक शानदार प्रस्तुति के साथ आएंगे फिर, ताकि आपका हौसला अफजाई हो गया, ताकि आपको समझ में आ गया होगा कि अब मुझे करना क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे यादों के साथ। थैंक यू।